अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हैं इंशाइया क्या है। इसके लिखने वाले हैं, आपको पता ही होगा लिखने वाले कौन है, वज़ीर आगा। इससे पहले भी कई वीडियोस इस पर पोस्ट की जा चुकी हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि ऐसे भी लॉकडाउन का वक्त है, मैंने सोचा है कि जिस तरह मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ बिल्कुल उसी तरह पढ़ाऊँ, पूरी गहराई के साथ। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसे सुन लेंगे, एक बार सुन लेंगे, तो फिर दोबारा आपको ये चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अहम है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी? तो आप जानते ही होंगे, शेरी सिन्फ उसको कहते हैं जिसको शेर में लिखा जाता है, जिसको नज्म कहते हैं, मंजूमात में आते हैं, वो सब पोइट्री कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तो ये तो नज्म की तरह नहीं लिखा गया, तो ये नसरी सिन्फ है। तो नसर किसको कहते हैं? नसर उसे कहते हैं जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाए, हम जो बोलते हो उसको अगर लिख दें तो वही नसर है। तो ये भी जो इंशाइया है ये क्या है? नसरी सिन्फ है। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ा कार मुमय्यज़ करता है? देखिए सवाल समझेंगे। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से, अदब के जो असनाफ हैं, अदब के जो पार्ट्स हैं, जैसे मजमून है, नज्म है, रुबाई है, ये सब अदब के ही हैं। लेकिन नस्र की बात करें तो नस्र में मजमून है, कहानी है, दास्तान है, इंटरव्यू है, वगैरह वगैरह। तो क्या इंशाइया लिखने का जो तरीका है वो सबसे इसको अलग करता है? तो बिल्कुल अलग करता है। उसके बाद है वज़ीर आगा के 3 अदबी असनाफ के नाम लिखें। तो वज़ीर आगा के 3 अदबी असनाफ हैं, तनकीद, इंशाइया और नज़्म निगारी। यानी तीनों में उन्होंने काम किया है और एक अलग मकाम हासिल किया है। तनकीद में भी इंशाइया भी लिखा उन्होंने और नज़्म निगारी पर भी तवज्जो दी। क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी है? क्या इंशाइया निगार का मतलब है कि उसमें कुछ नयापन यानी नई चीज़ें पेश की जाए? तो बिल्कुल इंशाइया का मतलब ही होता है कि उसमें नयापन हो, कुछ मजमून कुछ भी हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन उसको लिखने का ढंग इस तरह का हो कि ऐसा लगे कि वो बिल्कुल नया है, उसके अंदर नयापन आ जाए। इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीने मन्नत है? तो इंशाइया की जो इम्तियाजी सूरत, इम्तियाज माने फर्क होता है, यानी ऐसी क्या सूरत हो सकती है, इंशाइया में क्या फर्क हो सकता है, क्या खूबी है उसके फर्क में? तो इसका फ़र्क यही है दूसरे असनाफ़ अदब में कि इसमें खुशगवार ताजगी होती है और खुशगवार ताजगी की ये रहीन मन्नत है। वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखे हैं। तो उर्दू अदब में तंज़ मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज और नज़्म जदीद की करवटें। क्या इंशाइया शिगफ्ता मूड की पैदावार है? बिल्कुल शिगफ्ता मूड की पैदावार है इंशाइया। क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाद अलहदा नजर आता है? बिल्कुल अलग नजर आता है। अब हम लोग जानेंगे लंबे सवालात और उसके जवाबात। अगर आप ये जान लिए तो फिर पूरा चैप्टर आपने समझ लिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंशाइया और मजमून में फ़र्क क्या है। इंशाइया और मजमून में फ़र्क क्या है? ये बहुत आसान है। अगर आप इसे जान लेंगे तो फिर इंशाइया के बारे में भी जानेंगे और मजमून के बारे में भी जानेंगे। और जब दोनों का मुआजना कराया जाएगा, यानी दोनों का कंपैरिजन कराया जाएगा, तब ये बात आपके जहन में बैठ जाएगी कि इंशाइया क्या होता है, मजमून क्या होता है। इंशाइया और मजमून में बुनियादी फ़र्क यह है कि आम तौर से नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मजमून के ज़ुमरे में रखा गया है। यानी नस्र के तौर पर जो कुछ पेश किया गया, मैंने पहले भी कह दिया था कि नस्र उसको कहते हैं जिसको आम बोलचाल की जबान में लिखा जाए। तो नस्र की तरह जिसको भी लिखा गया उसको मजमून की लिस्ट में डाल दिया गया। इंशाइया भी मजमून की ही एक किस्म है, लेकिन ऐसा मजमून नहीं जिस पर मुरासरा होने का असर कायम हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा मजमून नहीं है जो मतलब पुराने तौर तरीके से चलता रहे। ऐसा मजमून है जिसमें नयापन हो, ऐसा मजमून है जिसको पढ़ने के बाद एहसास हो कि हाँ इसमें कुछ है, कुछ नया है।
जिस तरह रुदाद, खाका, रिपोर्टाज, सवाने हयात, मकाला और मुरासला मजमून की मुख्तलिफ शक्लें हैं। देखिए मजमून की मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं। एक होता है अफसानवी अदब, एक होता है गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब में वो सारे अदब शामिल हैं जिसमें किस्से कहानियां होती हैं, और गैर अफसानवी अदब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रुदाद यानी रुदाद आप देखते हैं मदरसे की रुदाद होती है, और भी बहुत संस्था सब जो है उसकी रुदाद बनती है। खाका, खाका आपने पढ़ा फरतुल्ला बेग का, किसी इंसान के बारे में एक हल्की फुल्की तस्वीर ले लेनी। रिपोर्टाज, जिसको रिपोर्ट कहते हैं, यानी किसी प्रोग्राम की रिपोर्ट या किसी क्या कहते हैं किसी खेल की रिपोर्ट वगैरह। उसके बाद स्वाने हयात यानी लाइफ हिस्ट्री, किसी इंसान के बारे में जिंदगी से लेकर मौत तक के वाक़यात को लिखना। मकाला, मकाला जो लोग सेमिनार में पढ़ते हैं, किसी एक मौजू को उठाकर उसमें गहराई के साथ बात करना। मुरासला यानी खत, ये सभी मजमून के ही ग्रुप में आते हैं, मजमून की ही शक्लें हैं ये सब। इंशाइया भी नसी सिंफ है, लेकिन इन सभी चीज़ों से ये अलग है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। इंशाइया पढ़ने पर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है, और बाकी रिपोर्टाज चाहे जो भी हो स्वाने हयात पढ़ने पर हंसी नहीं आएगी। इंशाइया में ये खूबी है कि जब इंशाइया हम पढ़ते हैं तो बोर नहीं होते हैं। हम जिस मौजू को पढ़ते हैं उस मौजू के एक नए रूप में हम अपने सामने पाते हैं। हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बारे में नई नई बातें जानते हैं और नए तरीके से जानते हैं। तो ये इंशाइया की खूबी है। इंशाइया को मजमून नहीं समझना चाहिए, इंशाइया मजमून नहीं होता है, लेकिन मजमून की एक किस्म ज़रूर है। मजमून के अंदर गहराई होती है। किसी एक टॉपिक पर जब हमने बात की मजमून में, तो फिर मजमून में उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी है और दलील के साथ देनी है। मजमून के अंदर कभी भी कोई भैंस गाना नहीं गा सकती है, क्योंकि फिर आखिर मजमून निगार ने कहाँ देखा उसको, किसी भैंस को गाना गाते हुए। लेकिन यहां इंशाइया में भैंस से भी गाना गवा सकते हैं, उस तरह नहीं। मतलब ये कहा कि कुत्तों का मुशायरा शुरू हो गया। अब बताइए कुत्ते शायर होते हैं क्या? क्या वो मुशायरा शुरू करेंगे? तो नहीं। इसको इंशाइया में ये मतलब आज़ादी भी है कि आप अपने मजमून से अलग हट भी सकते हैं, अपने टॉपिक से अलग हट सकते हैं, और अलग हटने के बाद आप कुछ नई बातें लिखें, नए तरीके से लिखें, जिसको पढ़ने वाला हंसे, और पढ़ने वाला ज़्यादा गहराई में न जाए, पढ़ने वाला दलील न ढूंढे कि भाई ये आपने कहाँ से इसको देखा, कहाँ से समझा। तो मजमून में संजीदगी है, सादगी है, पूरी दलील है। इंशाइया में ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए इंशाइया निगार को जब वो इंशाइया लिखता है तो उनको कौन कौन सी आज़ादी चाहिए। तो इंशाइया निगार आप जानते ही हैं, जब वो लिखता है तो वो तंज़ ज़राफ़त का रास्ता अख्तियार करता है, यानी जिसमें तंज भी हो, कमेंट भी हो, यानी आलोचना हो किसी की, साथ ही साथ हंसी मजाक भी हो। तो ये वो रास्ता अख्तियार करता है जिसमें तंज भी हो और ज़राफ़त भी हो। इंशाइया निगार इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखता है, एक तवाज़ुन रखता है कि उसमें तंज भी हो, इंशाइया भी हो, पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे, साथ ही साथ जो बातें कहें उसको इस तरीके से कहें जो क़वायद के मुताबिक हो, जिसको पढ़कर हंसी भी आए। इसलिए एक इंशाइया निगार हमेशा सतह ज़मीन पर चलता है, यानी वो ज़मीन से रहता है, वो हकीकत से दूर नहीं जाता, ज़मीन पर रह के बात करता है वो। लेकिन उसको इस कदर आज़ादी हासिल होती है कि वो इंशाइया लिखने के दौरान कभी फराज की तरफ उठता है, यानी ऊंचाई की तरफ जाता है वो, यानी कभी ज़मीन के ज़र्रों की बात कर लिया, मिट्टी की बात कर लिया, और कभी वो सीधे आसमान पे चला गया। ये आज़ादी रहती है, लेकिन फिर उसको वापस ज़मीन पर आना है, क्योंकि उसने टॉपिक जो चुना है वो ज़मीन को अपना टॉपिक चुना है, इसलिए वापस ज़मीन की तरफ आना ही है। लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है, इंशाइया निगार थोड़ी देर के लिए फराज की तरफ जाता है और नशेब की तरफ भी ज़रूरतन जाता है, फिर वो अपने मकसद की तरफ लौट जाता है। यानी इंशाइया निगार होता है ना, वो एक बच्चे की तरह होता है, एक बच्चे जैसी कैफियत होती है, कभी यहाँ कभी वहां।
वो अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो वक्ती तौर पर जाता है, फिर उसको वापस जमीन पर आना होता है और वापस जमीन पर आने के बाद जो उसके काम है उसको मुकम्मल करने होते हैं। तो ये इंशाइया निगार को ये आज़ादी है कि वो अपने मेन पॉइंट से हटकर इधर उधर की भी बात कर ले, लेकिन वापस उसको अपने मेन पॉइंट पे यानी अपने मरकज पे आना पड़ेगा। उसको ये भी आज़ादी है कि वो किसी चीज को एक नए रूप में पेश करे और कुछ ऐसे रूप में पेश करे जिसको पढ़ने से लोगों को मतलब तफरीह हो और लोग उसको सुनकर अच्छा महसूस करें, मुस्कुराएं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है, यानी खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। तो इंशाइया जो लिखते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इंशाइया जाहिर सी बात है तंज होता है, उसके अंदर हंसी मजाक उसके अंदर मौजूद है, तो लिखने वाला भी उसी किस्म का होना चाहिए। एक इंसान जो बहुत ही सीरियस रहता हो उससे आप सीरियस बातें ही सुनेंगे, हंसी मजाक वाली बातें नहीं सुनेंगे। यानी इंसान को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये इंसान जो इस कदर संजीदा है उसकी बातें कैसी होंगी। इसीलिए हम लोग उठते बैठते भी हैं ऐसे लोगों के दरमियान जो हंसते मुस्कुराते हों। इंशाइया निगार जाहिर सी बात है वो हंसती मुस्कुराती हुई तख्लीक होती है, तो उसको भी हंसते मुस्कुराते रहना होता है, उसको कोई बात दिल पर नहीं लेनी होती है। वो किसी एक पॉइंट को पूरी गहराई से देखता है और जैसा सब लोग देखते हैं वैसा इंशाइया निगार नहीं देखता है। इंशाइया निगार थोड़ा हट कर देखता है। फूल की खूबसूरती हुई तो फूल की खूबसूरती को एक शायर देखेगा तो वो अलग तरीके से देखेगा, उसका नजरिया अलग होगा। एक अफसाना निगार जब उसको देखेगा तो उसको देखने का तरीका अलग होगा, लेकिन वहीं अगर एक इंशाइया निगार देखता है उसको तो उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। यानी देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो इंशाइया निगार बहुत गहराई से देखता है उसको और फिर उस फूल के बारे में बात कर लेता है। अब आगे है इंशाइया के खालिक का काम तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना होता है। मैंने पहले भी कहा उसको औरों की तरह नहीं देखना है, उसको अपने अलग तरीके से देखना और तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना है कि उसके अंदर बात छुपी हुई क्या है। हमें आदत और तकरार के घेरे से एक लम्हे के लिए इंशाइया निगार आज़ादी दिलाता है ताकि हम गैर जानिबदार तरीके से जिंदगी के रोशन तारीख दोनों पहलुओं का बखूबी जायजा ले सकें। यह इंशाइया निगार क्या होता है, यह हमको आज़ादी दिलाता है कि हम पुरानी रवायतों की तरह जो किसी चीज को महसूस करने लगते हैं, कहा जाता है कि नहीं इसको नए तरीके से देखिए, नए तरीके से समझिए। वो हमें आज़ादी दिलाता है और हम किसी एक मौजू को अगर समझते हैं तो नए तरीके से समझते हैं, नए तरीके से जानते हैं। इंशाइया के खालिक की मिसाल एक गैर मुल्की सयाह की तरह है। जिस तरह एक सयाह को नए मुल्क की बहुत सी ऐसी अनोखी बातें फौरन मालूम हो जाती हैं जो अहले वतन की नजरों से ओझल रहती हैं। गैर मुल्की सयाह यानी फॉरेन टूरिस्ट, विदेशों से जो लोग आते हैं हमारे मुल्क में घूमने के लिए, या यहाँ के लोग किसी दूसरे मुल्क में चले गए, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जब जाते हैं किसी मुल्क में तो वहाँ की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और देखने के बाद वो वहाँ की ऐसी सी बातों को मालूम कर लेते हैं जिसके बारे में वहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं। देखिए इसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग जिस चीज़ को हर दिन देखते हैं ना उस पर तवज्जो नहीं देखते हैं, कभी तवज्जो नहीं देते हैं कि ये तो ऐसा है ही है। लेकिन कोई नया आदमी आकर उसको वहां पर देखता है तो उसको तज्जुब होता है, भाई ये यहाँ ऐसे कैसे है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखता है और वो ऐसी बातों को जान लेता है जिन बातों को हम लोग नहीं जानते। इस तरह एक इंशाइया लिखने वाला जिंदगी के आम मज़ाहिर के उन ताज़ा पहलुओं को फौरन देख लेता है जो जिंदगी में सतही दिलचस्पी के बाद एक आम इंसान की नजरों से ओझल रहती हैं। सतही दिलचस्पी यानी हमारी दिलचस्पी होती है ना, वो क्या होती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर किसी चीज को देख लेना। फूल खिला है तो क्यों खिला है, खिला है कुदरती तौर पे खिला है। न्यूटन भी अगर ऐसा करता तो बोलिए आज तक हम लोग जमीन की कशिश के बारे में जान पाते। सेब तो उससे पहले भी गिरा होगा और उसके नीचे भी बहुत सारे लोग रहे होंगे। न्यूटन भी उससे पहले रहा होगा किसी न किसी सेब के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे। लेकिन उस वक्त उसके जहन में क्या बात आई कि वो सेब गिरा, तब उसके जहन में एक रोशनी मतलब चमकी और उसने कहा कि ये सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा।
अचानक इस तरह का ख्याल। हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, देखकर गुजर जाते हैं। लेकिन इंशाइया निगार है ना, इंशाइया निगार बिल्कुल न्यूटन की तरह है कि हर चीज को एक नए सांचे में ढालता है, नए तरीके से देखता है, नए नजरिए से देखता है, और वो उन चीजों को इस तरह देखता है, मतलब जो और लोग उस तरह नहीं देखते हो, यानी तस्वीर का दूसरा रुख देखता है वो। सबकी नजर फूलों पर है, फूलों की पंखुड़ियों पर किसी की नजर नहीं है, किसी खास पंखुड़ी पर नजर नहीं है, पूरे फूल को देख रहे हैं एक साथ। किसी खास फूल पर अगर कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ तब्दीली हो रही है, इंशाइया निगार की निगाह वहां पहुंच जाती है। किसी फूल की पंखुड़ी पर कोई शबनम है तो इंशाइया निगार उस शबनम यानी ओस को देखने लगता है। तो ये खूबी होती है इंशाइया निगार की। इंशाइया में आदम तकमील ऐब है या हुनर? ये बहुत अच्छा सवाल आता है। आदम तकमील कहते हैं जो तकमील ना हो सके, मुकम्मल ना हो सके, यानी जो अधूरा हो। तो अधूरा कैसे हो? तो अधूरा रहने के लिए जरूरी है कि इंसान पहले से इसका एक प्लॉट तैयार करे और एक खास पॉइंट पर जाकर उसको छोड़ दे। बाकी का काम कारी के हवाले, जो पढ़ते हैं वो जाने। तो इंशाइया निगार की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि इंशाइया निगार इस बात का ख्याल रखता है कि वो लिखे और लिखने के बाद उस जगह जाकर अपनी बात को खत्म कर दे, मतलब बात को छोड़ दे जहां से कुछ और पॉइंट्स आगे निकल सकते हो। ये खूबी है इंशाइया की, क्योंकि पढ़ने वाला, इंशाइया पढ़ने वाला उसके बाद खुद सोचता है कि अरे इसके बाद क्या हुआ। और उसके बाद हर तरह का, पढ़ने वाले भी अलग अलग लेवल के होते हैं, सभी लेवल के लोग अपना उसका अलग अलग मानी निकालते हैं। तो ये खुसूसियत है, यानी ये हुनर है इंशाइया। अब देखिए यहां पर है, इंशाइया में मौजू की मरकजियत तो कायम रहती है, यानी पॉइंट तो रहता है, एक मेन फोकस किसको करना है, बैल पे इंशाइया लिखना है तो बैल फोकस रहेगा। लेकिन इधर उधर जाने की गुंजाइश है। आप भैंस के बारे में बात करें, कुत्ते बिल्ली बंदर के बारे में बात करें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस मरकजियत का सहारा लेकर इंशाइया निगार बहुत सी ऐसी बातें कह देता है जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता, यानी सहारा वहां कर लिया, उसके अलावा जहां की बात करनी हुई इंशाइया निगार वहां की बात कर दिया। इंशाइया का हाल यह है कि उसमें मौजू के सिर्फ अनोखे पहलू को पेश किया जाता है, सिर्फ यूनिक पॉइंट्स जो होते हैं ना उसी को पोस्ट किया जाता है, यानी उसी को पेश किया जाता है। उसके बहुत से दूसरे पहलू तशना और नामुकम्मल हालत में रह जाते हैं। और उसका बहुत सारा ऐसा पहलू भी होता है, बहुत इंशाइया में कुछ ऐसी बातें भी रह जाती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि इंशाइया निगार कारी को जिस तरफ घुमाता है कारी घूमता रहता है। इंशाइया निगार का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आपको गौर करने पर मजबूर कर दे, ताकि आप इंशाइया में बिखरे हुए बहुत से इशारात पे ध्यान दें, तवज्जो दें या गौर करें। इंशाइया निगार यही चाहता है कि वो जो बता रहा है उस पर आपकी नजर रहे, आप उन्हीं पॉइंट्स को देखें जो आपके लिए जरूरी हैं, और जो इंशाइया निगार आपके सामने पेश कर रहा है इधर उधर आप भी न जाएं। अब देखिए अगला सवाल आता है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये उम्मीद है आपकी समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसी उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूं जो बहुत आसान है और जो आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बस वही उर्दू है। आप अगर हमारे पास आएंगे या हम आपके पास आएंगे तो हम दोनों किस तरह की गुफ्तगू करेंगे, जो नॉर्मल गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर उसी तरह आपको बताया जा रहा है, ताकि आप आसानी से समझ लें। वो मरकजी नुक्ता क्या है, मेन पॉइंट क्या है, जिसकी तरफ इंशाइया निगार बार बार लौटता है। तो मैंने पहले भी कह दिया कि वो मेन पॉइंट जो है वो उसका उन्वान होता है। एक इंशाइया निगार अपने कारी से हमवार सतह पर गुफ्तगू करता है। ये सही है कि तंज़ो मज़ाह का इस्तेमाल इंशाइया निगार के लिए शजर ममनुआ है, और वो अपने मरकजी नुक्ता यानी हमवार सतह से लम्हा भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है, ताहम वो हर बार अपने मरकजी नुक्ते की तरफ जरूर लौटता है। दूसरी तरफ तंज निगार फराज के नुक्ते से एकदम नीचे नहीं उतरता। एक मेन पॉइंट मैंने कहा ना, एक मेन पॉइंट वो चुन लेता है कि हमको बात किस पर करनी है, हमको लिखना है तो किस पर लिखना है। तो जिस पॉइंट को उसने लिखा
जैसे झिंगुर का जनाजा, ये ख्वाजा हसन नज़ामी का इंशाइया है। उस झिंगुर के जनाजा में जब भी बात होगी झिंगुर की होगी। तो झिंगुर के अलावा भी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की बात हो सकती है, इसकी गुंजाइश है, लेकिन फिर लौट कर कहाँ आना है, उसी झिंगुर के पास आ जाना है कि झिंगुर की फितरत कैसी है। झिंगुर के मतलब झिंगुर के बारे में ऐसी सी बातें हमको बतानी है जिस पर लोगों की नजर इससे पहले न पड़ी हो। मजमून में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मजमून में उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसी चीज को अगर इंशाइया में पढ़ेंगे तो इंशाइया में अलग तरीके से पढ़ेंगे। मजमून में उस झिंगुर के बारे में, उसके रहने सहने चाल चलन सबके बारे में बात होगी, लेकिन इंशाइया के बारे में जो बात होगी वो बहुत अजीब तरह से होगी। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, और हम झिंगुर के नए नए पहलुओं को जान सकेंगे कि ये झिंगुर क्या है। अब अगला सवाल देखें। वजीर आगा ने इंशाइया के लिए किन किन बातों को जरूरी करार दिया है? तो वजीर आगा ने कहा है कि एक अच्छा इंशाइया निगार वही है जो इंशाइया लिखे तो इन बातों का ख्याल रखे। किन बातों का? सबसे पहले अदम तकमीलियत, यानी उसमें जो बात हो ना वो अधूरी रह जाए। मुकम्मल तौर से किसी एक के बारे में डिफिनेशन देना शुरू कर दिया तो बस देते रह गए, ऐसा नहीं है। किसी एक मौजू को उठाया, थोड़ा सा उस पर लिखा और फिर वापस अपने मरकजी पॉइंट पर आ गया। इख्तिसार, उसमें इख्तिसार यानी छोटा होता है, यानी वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। वो यानी इख्तिसार में आपको बात करनी है, कम से कम लफ्ज का इस्तेमाल करें और अपनी बात कह जाएं। ताजगी, इंशाइया के अंदर ताजगी भी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ ताज़ा है, कुछ नया कलाम, कुछ नई बातें हैं। जिद्दत, नयापन आना चाहिए उसके अंदर। झिंगुर को तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन जब इंशाइया पढ़ेंगे तो झिंगुर के बारे में हम ऐसी बातें पढ़ेंगे जिसके बारे में आज तक सोचा भी नहीं था। और खुशगवार सादगी, उसके अंदर सादगी होती है, बनावट नहीं है उसके अंदर। एक ऐसी सादगी जैसे इंशाइया निगार एक कोने पर खड़ा होकर वो सारे मंजर को देख रहा है और वो हमसे बता रहा है कि देखो ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और बिल्कुल सादगी की तरह वो अपना काम करता जाता है। आगे देखें, इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है? ताजगी किसको कहते हैं? मैंने ताजगी तो बोल दिया आपको, ये ताजगी क्या है? तो मैंने हल्का फुल्का कह दिया ताजगी हो। ताजगी आप जानते ही हैं, ताज़ा फल तो खाते ही होंगे। आप बताएं ताज़ा फल आपको पसंद है या बासी फल पसंद है? ताज़ा खाना पसंद है या बासी खाना पसंद है? जाहिर सी बात है ताज़ा खाना। ताज़ा किसको कहते हैं? जो अभी हमको मिला हो, हमको हासिल हुआ हो, उसको ताज़ा कहेंगे। बासी उसको कहेंगे जो बहुत पहले से हमारे पास है। तो कोई भी चीज़ कोई भी हो वो ताज़ा चीज़ को ही पसंद करेगा। इंशाइया में ताजगी का मुराद क्या है? ताजगी से क्या मुराद है? इसमें कहा गया है कि इंशाइया में ताजगी की कमी उसके अपने, सबसे पहले जान लें कि इंशाइया में अगर ताजगी ना हो तो इंशाइया का मेयार ही गिर जाता है। ताजगी से मुराद सिर्फ इजहार अबलाग की ताजगी नहीं, इस कदर ताजगी तो इंशाइया में रहती है, यानी बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, सिर्फ यही ताजगी नहीं है इंशाइया के लिए। ये तो इंशाइया में रहता ही है, ये सब तो मौजूद है। ये कि उसको इस तरह बोला गया कि पढ़ने वाले को हंसी आ गई, उसको इस तरह बोला गया कि जिंदगी का एक खास रुख पेश हो गया, ये तो होता ही है। यानी इजहार अबलाग ये इंशाइया के लिए ताजगी तो है ही है। इसके अलावा क्या चाहिए? ताजगी से असल मुराद मौजू और नुक्ता नज़र का वो अनोखापन है जो कारी को जिंदगी की यकसानियत और ठहराव से ऊपर उठाकर माहौल का अज सरे नौ जायजा लेने पर मजबूर करे। इसको समझेंगे। ताजगी का मतलब है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को सामने लाया गया जिसको पढ़ने के बाद कारी को एहसास हुआ कि अरे इसके बारे में तो आज तक हमने सोचा ही नहीं था। यही ताजगी है। और इंसान यानी कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। किताब जो पढ़ते हैं ना उसको कारी कहते हैं। कारी का मतलब सिर्फ हाफिज कुरान ही नहीं है, मतलब कुरान पढ़ने वाला ही नहीं है। तो कारी का मतलब है किताब पढ़ने वाला। तो कारी जो होते हैं, जो किताब पढ़ने वाले होते हैं,
वो यही सोचते करे इसके बारे में तो हमने जाना ही नहीं कुछ, और वो इस पॉइंट के बारे में फिर ध्यान से सोचने लगते हैं कि अरे हाँ, बात तो सही कही गई, ये बात ऐसे ही है। और आमतौर पर हम लोग जिंदगी के मज़ाहिर को रोजाना देखते देखते इसके इस कदर आदी हो जाते हैं कि हमारी निगाह वहां से सही तरीके से पहुंचती ही नहीं। अब देखिए, हम लोग जो देखते हैं, रास्ते से गुजरते, जिस रास्ते से आप हर दिन जाएं तो वहां का मंजर आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि जो कुछ है वहां पर, दरख्त हैं, घर है, दुकान है, जो कुछ है, ये तो आप हर दिन देख रहे हैं। तो जब आप हर दिन देख रहे हैं तो वो चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन आपने एहसास किया होगा कि आप किसी रास्ते से जाते हैं, अचानक वहां पर आपको सन्नाटा सा महसूस हो, तो आपको लगता है यहां तो कुछ सन्नाटा लग रहा है, इसका मतलब कुछ है, कोई ऐसी चीज है जिसको हम हर दिन देखते थे लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। तो पता चलता है कोई दरख्त है जिसको काट दिया गया। तो यही ऐसी चीजें होती हैं यहां भी, कि हम हर दिन किसी चीज को देखते देखते उसके इस कदर आदी हो जाते हैं कि वो चीज हमको नजर नहीं आती। तो उन्हीं चीजों पर इंशाइया निगार क्या करता है, फोकस कराता है कि देखो, तुम हर दिन इस रास्ते से जाते हो, वो पॉइंट तुम देखते नहीं हो, वो चीज तुम देखते नहीं हो, देखो ये चीज ऐसी है। इंशाइया निगार का काम होता है कि वो हमें एक लम्हा के लिए भी रोककर जिंदगी के आम मज़ाहिर के ऐसे पहलू दिखाता है जो हमारी कुव्वत निगाह में कभी आया ही नहीं। यानी वो ऐसे से मंजर हमारे सामने लाकर रखता है जिसको हमने कभी तवज्जो से देखा ही नहीं, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये इंशाइया निगार का काम होता है कि वो उसको ध्यान से दिखाए हमको कि वो क्या है। अब देखिए, इंशाइया में मज़ाह की क्या अहमियत है, मज़ाह की क्या अहमियत है। तो इंशाइया के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है मज़ाह। मज़ाह कहते हैं हंसी मज़ाक, ये बहुत ज़रूरी है। और अब ज़रूरी यह है कि मज़ाह के साथ तंज भी हो, कमेंट भी हो। हम हंसी मज़ाक में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके अंदर कमेंट छुपा रहता है। आपको गालिब की बात याद होगी, एक मिसाल मैं हल्की सी दे रहा हूं और उसी में आप समझ जाएंगे कि मज़ाह क्या है और तंज क्या है, तंजो मज़ाह क्या है। ये गालिब के एक दोस्त गालिब के साथ खड़े हुए थे। दोनों ने देखा कि एक गधा आ रहा है, सामने आम का पत्ता या आम की गुठली लोगों ने फेंक दिया था। वो गधा आया और उसको सूंघ कर चला गया, मतलब उसको खाया नहीं। गालिब के दोस्त ने कहा कि देखिए, ये गधा आम नहीं खाता, ये गधा आम नहीं खाता। तो गालिब ने कहा था, बेशक गधे आम नहीं खाते। तंज देख रहे हैं, मजाक देख रहे हैं। मजाक देख लिया कि वहां मजाक उड़ गया उनका। क्या तंज क्या था कि जो गधे होते हैं ना, वो आम नहीं खाते। उनका मुंह तो बन गया। तो यही तंज है। मजाक इस तरह हो कि उसके अंदर कोई कमेंट हो, कोई तंज हो, कोई आलोचना हो, और यही इंशाइया की खूबी है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, तंज दरअसल जिंदगी की नाहमवारियों से पैदा होता है। यानी हमारी जिंदगी जो एक तरीके से नहीं गुजरती है ना, वहीं से तंज की शुरुआत होती है। कोई आदमी हमसे गलत रवैया अख्तियार करता है, हम उसको तंज में कोई बात कह देते हैं, हंसते हंसते कुछ ऐसा कह देते हैं ना कि वो, मतलब बात तो हंसी में रहती है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा तीर छुपा रहता है। मजाक का मामला इससे उल्टा है। मजाक निगार जिंदगी के अमूमी सतह से नशेब में उतरता है, यानी वो गहराई में उतरता है और वहां से आपको मुखातिब करता है। मजाक में क्या, वो खुद अपने आप को छोटा बना लेता है और तब वो आपको मुखातिब करता है। आपने देखा होगा कॉमेडी सर्कस और भी बहुत सारी चीजें, उसमें जो लोग आते हैं एक्टिंग करने वाले, वो अपने आप को कितना कमतर समझते हैं और कमतर समझने के बाद इस तरह आपको हंसाते हैं कि आप हंसने लगते हैं। तो मजाक निगार जो होता है वो अपने आप को नीचे में ले आता है, नीचे लेवल में ले आता है और वहां से आपको हंसाना शुरू कर देता है। इंशाइया निगार का हमवार सतह पर आपसे मुखातिब होना और इस मजाक का, इस तंज का इस्तेमाल करना, यही एक कामयाब इंशाइया है। इंशाइया निगार के लिए तंज मजाक का इस्तेमाल शजर ममनुआ नहीं है, यानी ऐसा पेड़ नहीं है जिसका इस्तेमाल ना कर सके, यानी वो ऐसा फल नहीं है जिसको खाने से मना किया गया हो।
आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था जन्नत में कि फलाना फल मत खाओ। इंशाइया निगार को ये नहीं कहा गया है कि तुम इसमें तंज़ो मज़ाह इस्तेमाल मत करो। लेकिन मज़ाह का इस्तेमाल करके भी इंशाइया निगार अपने मरकजी नुक्ते की तरफ आ जाता है, लेकिन मज़ाह निगार नशेब के नुक्ते से एक कदम भी ऊपर नहीं आता। इसमें दो काम करता है, 2 पॉइंट्स एक साथ काम करते रहते हैं। एक तंज, इंशाइया निगार जब तंज करता है तो वह तंज करने के बाद फिर वापस अपने मरकजी नुक्ते पर आ जाता है, मेन पॉइंट पे आ जाता है। और ये मज़ाह है ना, जब ये मज़ाह है तो मज़ाह करने वाला यानी मज़ाह की जो बात होती है वो हमेशा अपने आप को नीचे लेवल में रख के ही किया जाता है। तंज करने के बाद इंशाइया निगार तो अपने लेवल को आ जाता है, लेकिन जब वही मज़ाक में रहता है, मज़ाक के मूड में रहता है, तो वो नीचे ही रहता है, वो अपने आप को ज़रा सा ऊपर नहीं उठा पाता है। और यही तंज़ो मज़ाह में फ़र्क है। फिर आपको एक बार और बता दें, हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर गए हों, कि तंज कहते हैं कि हम हंसी मजाक में ऐसी कोई बात कह दें जिसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम बताना चाहते हो, ये तंज है। और मज़ाह है अपने आप को नीचा समझकर किसी दूसरे के बारे में बात करें या अपने आप पर ही हंस लें। जितना हंसना अपने आप पर ही हंस लें, किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो ये आज का चैप्टर रहा। और अब मैं बता रहा हूं आपको कवायद के बारे में। मकाले की बनिस्बत इंशाइया का ढांचा होता है, कैसा होता है? गठा हुआ होता है या लचीला होता है? तो लचीला होता है। इंशाइया और गज़ल के एक शेर में क्या एहसास होता है? किसका एहसास होता है? तो मुमासलत का एहसास होता है। इंशाइया निगार तरीक़ा कार इख्तियार करता है, रस्मी या गैर रस्मी, तो गैर रस्मी तरीक़ा कार इख्तियार करता है। इंशाइया की सिफत शिगुफ्ता मूड की पैदावार है या गमगीन मूड की पैदावार है? तो शिगुफ्ता मूड की पैदावार है। अब जुमला बनाना है आपको हैत, तो इसका मतलब इसका जुमला क्या बनेगा? तो इसका जुमला बनेगा, ये मैं आपके स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। हैत, तुम्हारी हैत काबिल दीद है, तुम्हारी हैत देखने के काबिल है। मजमून, आज मेरा मजमून शाये हो गया। आज़ादी, हमारे मुल्क को आज़ादी मिल गई, 1947 में आज़ादी मिल गई। सिन्फ, इंशाइया का सिन्फ, इंशाइया का सिन्फ नस्र है। लिबास, तुम्हारा लिबास नया है। हुक्का, तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो गया। इंशाइया, पतरस बुखारी एक अच्छे इंशाइया निगार हैं। नहीं, ये तो इंशाइया निगार का हो गया। पतरस बुखारी का इंशाइया अच्छा है। जमा बताइए तो हद, हुदूद, ज़ाब्ता, ज़वाबित, सूरत, सौर, नक्श, नक़ूश, मज़हर, मज़ाहिर। ज़िद बताएं तो ताज़ा, आप लोग भी बोलते रहें, बासी। हुस्न, क़बह, अर्ज़, समा, रोशन, तारीख, कुफ्र, ईमान, तरक्की, तनज़्ज़ुली। मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। मुतरादिफ यानी हम मानी जिसको कहते हैं, हिंदी में जिसको पर्यायवाची कहते हैं। सूरत, शक्ल, तारीख, अंधेरा, अलहदा, अलग, ढांचा, बनावट, सयाह, घूमने वाला यानी सहरागर्द, भटकने वाला। तो ये रही आज की वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझा दें। और अगर आप इसको देखेंगे तो फिर आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि आपके जो साथी हैं उन तक ये वीडियोज़ ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मैंने वादा किया है कि एक एक चैप्टर की वीडियो आपके हवाले करूँगा। मैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखना भी सिखाऊँगा। मैं कवायद के बारे में तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो सभी मैं बताऊँगा आपको। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इसका फ़रोग़ हमारी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।